एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि 7 चरण में यूपी के अंदर चुनाव समाप्त हो गया है। 403 सीटों पर चुनाव हुआ है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट हैं, सदर विधानसभा, पुरकाजी विधानसभा, मीरापुर विधानसभा, खतौली विधानसभा और बुढ़ाना विधानसभा। अगर हम बात करें, फिलहाल हम मौजूद हैं जो मतगणना स्थल है, जो स्ट्रॉन्ग रूम जहां पर बनाया गया था, गुड़ मंडी, मुजफ्फरनगर की मंडी में हम मौजूद हैं। आप देखें तो पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है। अभी थोड़ी देर पहले ज़िले के ज़िलाधिकारी, ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग की है और ब्राइफ किया है। जो टीम है पुलिस की ने तमाम टीमों को ब्राइफ किया है कि कल जो मतगणना होने वाली है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगर हम दिखाएं दूसरी साइड, क्योंकि जब से चुनाव हुआ है और पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन इस तरीके का चुनाव नहीं हुआ कि जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो खुद पहरेदारी कर रहे हों। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ये निगरानी कैंप लगा है और यहाँ पर बैठे हैं मीरापुर विधानसभा के जो गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं, चंदन सिंह चौहान यहाँ पर हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि कुछ जब से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आने के बाद गठबंधन और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, कहीं ना कहीं मन में सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस तरीके से एग्जिट पोल नहीं है। लेकिन हम सीधा बात करेंगे, जो प्रत्याशी हैं चंदन सिंह चौहान हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, चुनाव तो हो गया, 403 सीट पर यूपी के अंदर चुनाव हो गया है और एग्जिट पोल भी आपने देखा होगा, तो क्या सोचते हैं? देखिए, सोचना कुछ नहीं है। महागठबंधन की महाविजय कल के दिन होने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जैसा जानते हैं, आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस प्रत्येक कार्यकर्ता का जिसने 1 महीने तक बैठ के मतदाताओं के सम्मान की रक्षा करने का काम करा और स्ट्रॉन्ग रूम्स पर निगरानी रख के एक सजग लोकतंत्र में प्रहरी बन के उन्होंने इसमें अपना आहुति देने का काम किया। अच्छा, एग्जिट पोल देख लिए हैं आपने भी और लोग भी देख रहे हैं। एग्जिट पोल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम फिर से दोहराएंगे, एग्जिट पोल्स को जब काउंटिंग शुरू होगी तो इन बातों को भी एग्जिट हो जाएंगी। ये निर्णायक फाइनल चीज़ नहीं है, फाइनल काउंटिंग है, रिज़ल्ट है। और मुझे पूरा भरोसा है कल इसी समय आप सबके माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बन गई। अच्छा, एक सवाल और है चंदन जी आपसे, क्योंकि चुनाव पहले भी हुए हैं और अक्सर कर चुनाव होते आ रहे हैं। इस चुनाव में ऐसा क्या रहा कि निगरानी कैंप करने पड़ी? कार्यकर्ता लगातार जब से चुनाव हुए हैं यहाँ पर बैठे हैं, आप भी यहाँ पर नज़र आते हैं, मतलब ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, मैं अपने परिवार की तीसरी जनरेशन में हूँ और लगभग 12वां चुनाव हमारा है। मेरे दादाजी रहे हों, पिताजी रहे हों, लगभग 50-60 साल से। इतना है विश्वास जनता के बीच सरकार के लिए जितना है, ऐसा कभी नहीं रहा। और सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है पूर्व के अनुभवों के कारण। आप लोगों ने ही कवरेज करा था किस रूप से जिला पंचायत और जो है आम चुनाव में क्या हुआ। उन लोगों को लेके जनता के बीच एक बहुत बड़ी भावना है। जब हम चुनाव लड़ने में जाते थे, वो कहते थे जी कि हम आपको वोट दे रहे हैं, पर उन वोटों की रखवाल करने का काम आपका है। तो ये जनता ने ही स्वयं जागरूक होके एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक बने और कहा जब हम मतदान करने जा रहे हैं तो स्वयं उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। हम तो आते भी नहीं, रहते भी नहीं, यहाँ पब्लिक खुद रहती है, खुद स्वयं आ रही है, 1 महीने से आ रही। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ से क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुकी है। सिक्योरिटी तो प्रशासन ने यहाँ पूरी की हुई है, फिर तो कोई चीज़ निगरानी की तो ज़रूर। प्रशासन को निगरानी करने का जो है उनका काम है, वो कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में हमें भी अधिकार है अपने जो है हम दूर बैठ के प्रशासन की जो है व्यवस्था में जो है उनको जो है सहयोग करने का काम कर रहे हैं। उसमें कोई बात नहीं है, अधिकार है हम सबका। एग्जिट पोल को आप कह रहे हैं कि वो एग्जिट है, एग्जिट पोल आ रहा है, उसका अपोजिट होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के अंदर भी आए थे, एग्जिट पोल दिल्ली के अंदर भी आए थे, बिहार में जो दिए थे उसके बिल्कुल उलट हुआ था। तो एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि बायस्ड है और इस बार एग्जिट पोल्स पे तो विश्वास बिल्कुल उठा देंगी, क्योंकि जनता ने जितनी भारी मतदान गठबंधन के पक्ष में किया है। हर सर्व समाज के लोग इस महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते डीजल गैस सिलेंडर और खाद की मुद्दे को लेके, और किसान जो किस रूप से परेशान रहा, नौजवानों ने लाठी खाई, ये सब मुद्दे थे और सरकार हटाने का चुनाव था। योगी जी को नहीं देखना चाहते इस प्रदेश की जनता
और अपना दोहन शोषण नहीं बर्दाश्त कर पा रही। बिल्कुल टूट चुकी है जनता और विश्वास के रूप में अखिलेश यादव जी को और जयंत चौधरी जी को इस प्रदेश की जनता देखना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कल महागठबंधन की महाविजय होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का काम होगा। ये हमारे साथ मौजूद थे मीरापुर विधानसभा के संयुक्त प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान। इनके दादा उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और पिता सांसद रहे हैं संजय सिंह जी। इनसे बात की गई, इनका कहना है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो एग्जिट पोल तो दिखा रहा है, लेकिन एग्जिट यानी कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट हो रही है यूपी से, ये तो आने वाला कल बताएगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। किसकी सरकार बनती है, कौन यूपी की डोर संभालता है और कौन अपनी विधानसभा सीट से जीतकर लखनऊ विधानसभा जाता है। आप लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। मैं एम एस गौर, मुजफ्फरनगर सवेरा।